नमस्कार साथियों। आज का अपना टॉपिक रहेगा राजस्थान के त्योहार, जिसके अपन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो आरपीएससी बार बार पूछ चुकी है, यानी ये रिपीटेड क्वेश्चन अपन करने वाले हैं। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखना। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज का अपना पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असुमेलित है। कौन सा युग्म सही नहीं है, असुमेलित है, ये अपने को देखना है। एक तरफ त्योहारों के नाम दिए हुए हैं, दूसरी तरफ उनकी तिथि दी हुई है। आश्विन शुक्ल दशमी, दशहरा। दूसरा ऑप्शन है ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी, निर्जला एकादशी। तीसरा है कि भाद्रपद कृष्ण तृतीया, श्रावणी तीज। और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है भाद्रपद कृष्ण अष्टमी, जन्माष्टमी। तो कौन सा उसमें ऑप्शन है वो उसमें गलत है, ये अपने को देखना है। इसमें भाद्रपद कृष्ण तृतीया को श्रावणी तीज नहीं आती है दोस्तों। श्रावणी तीज आती है श्रावण शुक्ल, श्रावण शुक्ल तृतीया को, ठीक है ना। श्रावणी तीज को छोटी तीज भी कहते हैं। और भाद्रपद कृष्ण तृतीया को आती है बड़ी तीज। दो चीज तीज होती हैं। बड़ी तीज को कजली तीज भी कहते हैं, जो भाद्रपद कृष्ण तृतीया को आती है। और श्रावणी तीज आती है श्रावण शुक्ल तृतीया को। बाकी अपन बात करें कि आश्विन शुक्ल दशमी को दशहरा आता है। ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को निर्जला एकादशी आती है जेठ में। और भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को मनाई जाती है अपनी जन्माष्टमी। तो एक क्वेश्चन के साथ में इतने क्वेश्चन अपने रिपीट हो रहे हैं दोस्तों। आगे प्रश्न है कि किस हिंदू माह में गणगौर त्योहार मनाया जाता है। कौन से माह में गणगौर त्योहार मनाया जाता है। ऑप्शन दिए हुए हैं श्रावण, वैशाख, फाल्गुन या फिर चैत्र। तो कौन से माह में गणगौर त्योहार मनाया जाता है दोस्तों। तो ये अपना रहता है चैत्र, यानी चैत में अपन गणगौर मनाते हैं। कब मनाते हैं, चैत्र शुक्ल तृतीया को। तृतीया को मनाते हैं शुक्ल पक्ष में, चैत में। और ये त्योहार शिव पार्वती यानी गौरी मैया के प्रेम का प्रतीक माना जाता है। फिर क्वेश्चन अपना है कि पत्थर मार होली कहाँ की प्रसिद्ध है। कौन सी पत्थर मारने वाली होली कहाँ की प्रसिद्ध है। इसमें जगह है करौली में, फिर है बाड़मेर में, फिर है भिनाय में या फिर मेवाड़ में। पत्थर मार होली प्रसिद्ध है बाड़मेर की। अपन बात करें लठमार होली की, तो लठमार होली जो है वो करौली की प्रसिद्ध है। और फिर अपन बात करें कोड़ा मार की, तो कोड़ा मार होली जो कहाँ की है, भिनाय में खेली जाती है दोस्तों। यानी कोड़ा मार मार के भून देते हैं उसको। फिर प्रश्न है कि करवा चौथ का त्योहार मनाया जाता है। करवा चौथ कब मनाई जाती है। ऑप्शन दिए हुए हैं श्रावण कृष्ण चतुर्थी। पहली बात तो ये कि ये चतुर्थी को ही मनाई जाएगी। अपने को देखना है महीना और पक्ष, कौन सा पक्ष और कौन सा महीना। श्रावण कृष्ण, चैत्र शुक्ल, कार्तिक कृष्ण या फिर वैशाख शुक्ल। इसमें सही ऑप्शन आएगा कार्तिक कृष्ण चतुर्थी। कार्तिक कैसे, कार्तिक कैसे कृष्ण और कैसे करवा चौथ। तो करवा चौथ कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाई जाती है। इस दिन सुहागिन स्त्रियां पति की दीर्घायु के लिए व्रत करते हैं। फिर अपना प्रश्न है कि हरियाली अमावस्या का पर्व किस तिथि को मनाया जाता है। पहली बात तो हरियाली के साथ में अमावस्या आ गया तो अमावस्या को मनाई जाती है। अब हरियाली अमावस्या कब मनाई जाती है। ऑप्शन है श्रावण में, फाल्गुन में, कार्तिक में या फिर आषाढ़ में। तो ये मनाई जाती है दोस्तों। हरा हरा कब होता है, श्रावण में, ठीक है ना। श्रावण अमावस्या को हरियाली अमावस्या बनाते हैं। श्रावण मास की अमावस्या को हरियाली अमावस्या। और इस दिन वृक्षारोपण यानी वृक्ष रोप रोप के क्या कर देते हैं, हरियाली फैला देते हैं। फिर अपना प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है। इसमें से सही नहीं है वो अपने को देखना है। तो निर्जला एकादशी ज्येष्ठ माह में मनाई जाती है। दूसरा ऑप्शन है रक्षाबंधन भाद्रपद पूर्णिमा को मनाया जाता है। या फिर गुड़ला त्योहार मेवाड़ क्षेत्र का लोकप्रिय है। इसमें कौन सा ऑप्शन अपने को सही नहीं है वो देखना है। इसमें 2 और 3 सही नहीं थे। क्यों नहीं थे, क्योंकि रक्षाबंधन श्रावण पूर्णिमा को मनाया जाता है, भाद्रपद में नहीं मनाया जाता। दूसरा है कि गुड़ला त्योहार मारवाड़ का प्रसिद्ध है, मेवाड़ का प्रसिद्ध नहीं है। आगे अपना क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैन समाज का त्योहार नहीं है। कि जैन का जो त्योहार है वो नहीं है। इसमें से 3 जैनों के हैं और इसमें से एक है वो नहीं है। तो वो अपने को देखना है कौन सा नहीं है। ऑप्शन है बड़ी सातम, महावीर जयंती, सुगंध दशमी पर्व या फिर 10 लक्षण पर्व। कौन सा इसमें से जैनों का त्योहार नहीं है। इसमें जो बड़ी सातम है वो नहीं है। तो फिर कौन भोगते हैं इसको, तो ये सिंधी समाज का त्योहार माना जाता है। और भाद्रपद कृष्ण सप्तमी को ये मनाया जाता है, सप्तमी यानी सातम। बाकी तीनों जो है वो जैनों के त्योहार है। आगे अपना प्रश्न है कि गोवर्धन पूजा अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है, कब मनाया जाता है। इसमें कार्तिक शुक्ल एकम है। दूसरा है कार्तिक कृष्ण अमावस्या, फिर है आश्विन शुक्ल दशमी या फिर भाद्रपद कृष्ण अष्टमी।
तो ये मनाया जाता है कार्तिक शुक्ल एकम को। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन है कि ऊब छठ का त्योहार कब मनाया जाता है, ऊब छठ कब मनाई जाती है। पहले तो ये कि छठ दिया हुआ है तो षष्ठी को ही बनाई जाएगी। अब महीने और पक्ष देखना है कि भाद्रपद कृष्ण, श्रावण कृष्ण, भाद्रपद शुक्ल या फिर श्रावण शुक्ल को मनाई जाती है। तो कब मनाई जाती है, तो इसका आंसर होगा भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को। भादवी में मनाई जाती है और कृष्ण पक्ष में मनाई जाती है। इसमें सुहागिन स्त्रियां व कन्याएं सूर्यास्त के बाद खड़ी रहकर व्रत करती हैं। आगे अपना क्वेश्चन है कि चैत्र कृष्ण अष्टमी को कौन सा त्योहार मनाया जाता है। चैत्र में कृष्ण अष्टमी को कौन सा त्योहार मनाया जाता है। पहला तो अष्टमी दे ही रखा है, तो शीतलाष्टमी, गोपाष्टमी, राधाष्टमी या फिर अशोकाष्टमी। इसमें कौन सा आंसर होगा, तो इसमें होगा शीतलाष्टमी। शीतलाष्टमी मनाई जाती है। इसे बाशोड़ा भी कहते हैं। शीतला माता की पूजा की जाती है और बासी भोजन इसमें खाया जाता है। कब, शीतलाष्टमी को। इसमें जो शीतला माता है इनका वाहन माना जाता है गधा। ये बार बार क्वेश्चन आता है दोस्तों। फिर नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि राजस्थान में अक्षय तृतीया यानी दूसरा नाम है आखा तीज का संबंध किस महीने से है। आखा तीज कौन से महीने में मनाई जाती है। आखा तीज की विशेष बात यह होती है कि इसमें अबूझ सावा रहते हैं, यानी पूछने की जरूरत नहीं रहती, इसमें शादी विवाह कर सकते हैं उस दिन। तो कौन सा महीना ऐसा है जिसमें बिना पूछे अपन मुहूर्त निकलवाने की जरूरत नहीं रहती और शादी विवाह कर सकते हैं। कौन सा महीने में वो दिन आता है। ऑप्शन है वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़ या फिर फाल्गुन। तो वो महीना होता है दोस्तों वैशाख का। और दिन कौन सा होता है, वैशाख शुक्ल तृतीया। ठीक है ना, शुक्ल पक्ष होता है और उसमें तृतीया होती है यानी तीज के दिन। और ये अबूझ सावा है। इसी दिन जो एक और बात हुई कि बीकानेर और उदयपुर की स्थापना दिवस में यहाँ पे मनाया जाता है। फिर प्रश्न है कि बिना ईश्वर की गौर यानी गौर विदाउट ईश्वर कहाँ पूजी जाती है। जहाँ पे ईश्वर का मतलब क्या, भगवान शिव, और गौर का मतलब होता है माता पार्वती, यानी अकेले माता पार्वती की पूजा होती है बिना शिव जी महाराज के। तो ऐसा कौन सा स्थान है, जोधपुर, जैसलमेर, उदयपुर, बीकानेर। इसमें आंसर आएगा जैसलमेर। जैसलमेर में केवल गौर यानी पार्वती की पूजा होती है और ईश्वर शिव की नहीं होती है। और ये पूजा होती है चैत्र शुक्ल चतुर्थी को। फिर प्रश्न है कि गुलाबी गणगौर कहाँ मनाई जाती है। तो नाथ द्वारा, कांकरोली, जयपुर या फिर बूंदी में। आंसर इसका है नाथ द्वारा में। नाथ द्वारा में गुलाबी गणगौर मनाई जाती है। कब मनाई जाती है, चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाते हैं और ये उत्सव श्रीनाथ जी मंदिर में मनाया जाता है। फिर प्रश्न अपना है कि धींगा गंवर का त्योहार किस शहर का प्रसिद्ध है। ऑप्शन है बीकानेर, झालावाड़, जोधपुर या फिर कोटा। धींगा गंवर यहाँ पे पूछा गया है, तो ये जोधपुर का प्रसिद्ध त्योहार है और ये वैशाख कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है। फिर प्रश्न अपना आगे है कि बच बारस का पर्व किस तिथि को आता है। बच बारस का, बारस दिया हुआ है तो द्वादशी तो अपने आप हो गया। अब महीना और पक्ष देखना है, भाद्रपद शुक्ल, भाद्रपद कृष्ण, श्रावण शुक्ल या फिर कार्तिक कृष्ण। आंसर इसका होगा भाद्रपद कृष्ण द्वादशी। बच बारस भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी को मनाया जाता है। इस दिन क्या किया जाता है, गाय बछड़ी की पूजा की जाती है। चाकू का प्रयोग यहाँ पे वर्जित होता है। आगे प्रश्न दिया है कि किस एकादशी को देवउठनी एकादशी कहते हैं। एकादशी का मतलब 11 तो हो ही गया, एकादशी तो आएगी सही। देव कब उठने हैं, कौन सी 11 को देव उठते हैं, तो ये अपने को देखना है। कार्तिक कृष्ण, कार्तिक शुक्ल, आषाढ़ शुक्ल या फिर ज्येष्ठ शुक्ल। इसमें आंसर होगा कार्तिक शुक्ल एकादशी। जो कार्तिक शुक्ल एकादशी होती है तब देव उठते हैं, भगवान विष्णु निद्रा से जागते हैं और उसके बाद से मांगलिक कार्य शुरू होते हैं। फिर प्रश्न है कि कजली तीज को क्या कहते हैं, बूढ़ी तीज भी कहते हैं। किस जिले की प्रसिद्ध है। ऑप्शन दिए हैं जयपुर, बूंदी, कोटा, झालावाड़। इसमें आंसर आएगा दोस्तों क्या, बूंदी। याद अपन कर सकते हैं, कजली से क्या याद कर सकते हैं, काजल, और बूंदी से अपन क्या याद कर सकते हैं, बिंदिया। ठीक है ना, काजल, बिंदिया। और कजली तीज कहाँ की प्रसिद्ध है, बूंदी की प्रसिद्ध है। कब मनाई जाती है, भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। कजली हो गई तो कृष्ण पक्ष तो आएगा ही सही, तीज हो गई तृतीया हो गया और भाद्रपद महीना हो गया। जबकि जयपुर की जो छोटी तीज है वो श्रावण शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। छोटी तीज कब मनाई जाती है, शुक्ल पक्ष में, और बड़ी तीज कब मनाई जाती है, कृष्ण पक्ष में। फिर प्रश्न अपना है
कि शरद पूर्णिमा को किस अन्य नाम से जाना जाता है? शरद पूर्णिमा को ऑप्शन है गुरु पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा, रास पूर्णिमा या फिर बुद्ध पूर्णिमा। आंसर है रास पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा का दूसरा नाम क्या है? रास पूर्णिमा। आश्विन पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा, रास पूर्णिमा कहते हैं। इस दिन चंद्रमा 16 कलाओं से पूर्ण होता है, रास पूर्णिमा के दिन। फिर प्रश्न है कि तिल चौथ या संकट चौथ कब मनाई जाती है? चौथ का मतलब चतुर्थी तो आएगा ही सही। अब महीना और पक्ष देखना है, कार्तिक कृष्ण, माघ कृष्ण, भाद्रपद कृष्ण या फिर चैत्र कृष्ण। इसमें आंसर क्या आएगा दोस्तों? माघ कृष्ण चतुर्थी माघ महीने में मनाई जाती है। माघ की चौथ भी कहते हैं इसको, माघ की चौथ भी बोलते हैं साधारण भाषा में अपन, ठीक है ना। इस दिन भगवान गणेश और चौथ माता की पूजा होती है। जो चौथ माता का बरवाड़ा है वो सवाई माधोपुर में है, यहाँ पे मेला भरता है। प्रश्न आगे है कि ऋषि पंचमी का त्योहार किस माह में आता है? ऑप्शन है भाद्रपद शुक्ल पंचमी, पंचमी का तो हो ही गया, पंचमी को ही आएगा। अब महीना और पक्ष भाद्रपद शुक्ल, श्रावण शुक्ल, आश्विन शुक्ल या फिर कार्तिक शुक्ल। ऋषियों का मतलब यहाँ पे सप्त ऋषियों से है, सप्त ऋषियों की पूजा होती है यहाँ पे। तो ये आंसर होगा भाद्रपद शुक्ल पंचमी, भाद्रपद को मनाई जाती है, भाद्रपद शुक्ल पंचमी को। इसमें सप्तऋषियों की पूजा होती है और महेश्वरी समाज जो होता है इस दिन रक्षाबंधन मनाता है। प्रश्न आगे है कि अनंत चतुर्दशी कब मनाई जाती है? ऑप्शन दिया हुआ है, चतुर्दशी हो ही गया, भाद्रपद कृष्ण, भाद्रपद शुक्ल, श्रावण शुक्ल या फिर कार्तिक शुक्ल। इसमें आंसर आएगा भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी। इस दिन भगवान विष्णु के अनंत रूप की पूजा की जाती है। कब की जाती है? अनंत चतुर्दशी को। और ये गणेश उत्सव यानी गणेश विसर्जन जिस दिन होता है इसका अंतिम दिन होता है। फिर प्रश्न है कि खतड़ी किस समाज का प्रमुख त्योहार है? तो ये अपने अभी देखा भी था वैसे। ऑप्शन है जैन, सिंधी, सिख, विश्नोई। इसमें आंसर क्या आएगा दोस्तों? सिंधी समाज का, जो भाद्रपद कृष्ण सप्तमी को मनाया जाता है और इसे बड़ी सातम भी कहते हैं और इसमें बासी भोजन किया जाता है। प्रश्न आगे है कि जल झूलनी एकादशी या फिर देव झूलनी कब मनाई जाती है? ऑप्शन है एकादशी हो ही गया, इसमें नाम ही आ गया ऑप्शन में ही। तो ऑप्शन है भाद्रपद कृष्ण, भाद्रपद शुक्ल, श्रावण शुक्ल या फिर कार्तिक शुक्ल। इसमें आंसर आएगा दोस्तों क्या? भाद्रपद शुक्ल एकादशी को जल झूलनी एकादशी मनाई जाती है। इसमें ऐसा होता है कि ठाकुर जी को बेवाण यानी विमान में बिठाते हैं और जलाशय पर स्नान करवाया जाता है। प्रश्न आगे अपना है कि होली का त्योहार किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन है फाल्गुन अमावस्या, फाल्गुन पूर्णिमा, चैत्र कृष्ण प्रतिपदा या फिर माघ पूर्णिमा। इसमें आंसर आएगा फाल्गुन पूर्णिमा। पूर्णिमा को होली मनाई जाती है फाल्गुन में, तो फाल्गुन पूर्णिमा। अगले दिन क्या होता है? चैत्र कृष्ण एकम को, चैत्र क्या आ जाता है? कृष्ण पक्ष आ जाता है, तो कृष्ण पक्ष की एकम को धुलंडी का त्योहार मनाया जाता है, क्योंकि पुण्यम के बाद में क्या आएगा? एकम ही आएगी, उस दिन धुलंडी मनाई जाती है। प्रश्न आगे अपना है कि मारवाड़ क्षेत्र में गुड़ला त्योहार कब मनाया जाता है? ऑप्शन है चैत्र शुक्ल अष्टमी, चैत्र कृष्ण अष्टमी, श्रावण कृष्ण अष्टमी या फिर भाद्रपद कृष्ण अष्टमी। इसमें आंसर आएगा दोस्तों क्या? चैत्र कृष्ण अष्टमी। शीतलाष्टमी के दिन ही मनाया जाता है ये। और रावण शातल की जो याद है उसमें महिलाएं छिद्रित मटके में दीपक रखती हैं। जोधपुर की जो रूपायन संस्था है बोरुंदा में, इनके द्वारा इनका संरक्षण प्राप्त है। और चैत्र शुक्ल अष्टमी को अशोकाष्टमी भी मनाई जाती है। प्रश्न आगे है कि किस पूर्णिमा को त्रिपुर पूर्णिमा भी कहा जाता है? ऑप्शन अपने हैं व्यास पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा या फिर माघ पूर्णिमा। त्रिपुर पूर्णिमा पूछा है तो कार्तिक पूर्णिमा को कहते हैं त्रिपुर पूर्णिमा। क्यों कहते हैं? क्योंकि इस दिन शिव जी ने त्रिपुरासुर राक्षस का वध किया था। अपन बात करें कि पुष्कर और कोलायत में विशाल मेला भी बढ़ता है, इसे देव दीपावली कहते हैं। और गुरु नानक जयंती भी इसी दिन मनाई जाती है। कब? कार्तिक पूर्णिमा। प्रश्न आगे अपना है कि हल षष्ठी या ऊब छठ का त्योहार किस तिथि को मनाया जाता है? षष्ठी छठ एक ही बात हो गई, ठीक है ना, षष्ठी षष्ठी हो गया इसमें। फिर ऑप्शन है भाद्रपद कृष्ण, भाद्रपद शुक्ल, श्रावण शुक्ल या फिर श्रावण कृष्ण। इसमें आंसर आएगा भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को। इसमें इस दिन क्या था? भगवान बलराम जो थे उनका जन्मोत्सव मनाया जाता है और हल की पूजा की जाती है। हल से जोता हुआ अन्न भी नहीं खाते हैं। और जो पुत्रवती स्त्रियां हैं वो सूर्यास्त तक खड़ी रहकर ऊब छठ का व्रत करती हैं।
और यह बड़ी तीज यानी कृष्ण तृतीया के 3 दिन बाद आती है। कृष्ण तृतीया को, भाद्रपद कृष्ण तृतीया को क्या मनाते हैं? बड़ी तीज मनाते हैं। और उसके 3 दिन बाद में षष्ठी को क्या मनाते हैं? ये बलराम जी का महोत्सव, जन्मोत्सव। प्रश्न आगे है कि देवउठनी एकादशी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ये कार्तिक शुक्ल एकादशी को आती है। फिर है इस दिन तुलसी शालिग्राम का विवाह होता है। फिर ऑप्शन है कि मांगलिक कार्य पुनः शुरू होते हैं, या फिर उपयुक्त सभी। इसमें उपयुक्त सभी आएंगे दोस्तों, क्योंकि इसे गोदिनी एकादशी भी कहते हैं। फिर चतुर्मास देवसेन की समाप्ति भी इसी दिन होती है, तभी तो देवउठनी आती है। फिर है कि पुष्कर मेले का मुख्य स्नान भी इसी दिन प्रारंभ होता है, और भीलवाड़ा में इसे विशेष उत्सव के रूप में मनाया जाता है। प्रश्न आगे है कि बसंत पंचमी पर किस देवी की आराधना की जाती है? ऑप्शन है माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, माँ दुर्गा, या फिर माँ पार्वती। इस दिन माँ सरस्वती की पूजा होती है माघ शुक्ल पंचमी को। ठीक है ना। बसंत पंचमी कब आती है? माघ शुक्ल के दिन आती है, पंचमी के दिन। इस दिन पीले वस्त्र पहनने का विशेष महत्व है। राजस्थान सरकार द्वारा जो कारगिल पुरस्कार दिए जाते हैं, वो इसी दिन दिए जाते हैं, और इसी दिन से ऋतुराज बसंत का आगमन होता है। प्रश्न आगे अपना है कि हरितालिका तीज का व्रत किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन आगे है श्रावण शुक्ल तृतीया, इसका मतलब तृतीया तो हो ही गया, श्रावण शुक्ल में, या फिर भाद्रपद शुक्ल, वैशाख शुक्ल, या फिर चैत्र शुक्ल। आंसर इसमें आएगा भाद्रपद शुक्ल तृतीया। श्रावण शुक्ल तृतीया जो है, श्रावण में जो तीज आती है शुक्ल पक्ष में, उसमें छोटी तीज यानी हरियाली तीज कहते हैं। हरितालिका तीज जो होती है उसमें शिव पार्वती के पुनर्मिलन का प्रतीक माना जाता है। और गणेश चतुर्थी यानी शुक्ल चतुर्थी जो आती है, इससे ये एक दिन पहले आती है, भाद्रपद शुक्ल तृतीया। महिलाएं पति की लंबी आयु के लिए यहाँ पे निर्जला व्रत रखती हैं। प्रश्न आगे है कि कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व किस तिथि को मनाया जाता है? अष्टमी तो हो ही गया, अब भादवे में कौन से महीने में? शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, श्रावण कृष्ण, भाद्रपद कृष्ण, भाद्रपद शुक्ल, या फिर कार्तिक कृष्ण। तो ये भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को, ठीक है ना। इसमें ऐसा है कि श्री कृष्ण का जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। नाथद्वारा में वल्लभ संप्रदाय का विशाल मेला लगता है इस दिन। इस दिन नरहट जो पीर हैं झुंझुनू में, वहां पे उर्स भी लगता है। और भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को राधाष्टमी मनाई जाती है। यानी कान्हा का जन्म कब हुआ? कृष्ण पक्ष में। और राधा का जन्म कब हुआ? शुक्ल पक्ष में, है ना। तो शुक्ल पक्ष में शुक्ल अष्टमी को राधाष्टमी, और कृष्ण अष्टमी को जन्माष्टमी। प्रश्न है कि महाशिवरात्रि का त्योहार फाल्गुन माह के किस पक्ष में मनाया जाता है? अभी महाशिवरात्रि गई सही है 15 तारीख को, ठीक है ना, 15 फरवरी को। अपने ऑप्शन ऐसे हैं कि कृष्ण त्रयोदशी, शुक्ल त्रयोदशी, कृष्ण अष्टमी, या फिर शुक्ल पूर्णिमा। इसमें अपना आंसर आएगा कृष्ण त्रयोदशी या फिर चतुर्दशी। आजकल दोनों इकट्ठे भी तो होने लग गए। अपन बात करें कि फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी को शिव पार्वती का विवाह माना जाता है। इसमें सवाई माधोपुर के घुसमेश्वर महादेव का विशाल मेला भी भरता है। करौली में पशु मेला भरता है, और मैनाल भीलवाड़ा में भव्य आयोजन किया जाता है इस दिन। प्रश्न आगे है कि आंवला नवमी या फिर अक्षय नवमी कब मनाई जाती है? एक ही नाम है, या आंवला नवमी है और अक्षय नवमी कब मनाई जाती है? नवमी का तो हो ही गया, नवमी के दिन मनाई जाएगी। महीना और पक्ष देखें, कार्तिक कृष्ण, कार्तिक शुक्ल, माघ शुक्ल, या फिर आश्विन शुक्ल। इसमें आंसर आएगा कार्तिक शुक्ल नवमी के दिन। इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है। आंवला नवमी नाम है तो आंवले के वृक्ष की पूजा। महिलाएं परिवार के सुख स्वास्थ्य की कामना करती हैं। इसे कुष्मांड नवमी भी कहा जाता है। और देवउठनी एकादशी के ठीक 2 दिन पहले ये आती है, कार्तिक शुक्ल नवमी। प्रश्न अपना है कि गुरु पूर्णिमा किस माह की पूर्णिमा को मनाई जाती है? श्रावण पूर्णिमा, भाद्रपद पूर्णिमा, आषाढ़ पूर्णिमा, या फिर कार्तिक पूर्णिमा। इसमें आंसर आएगा आषाढ़ पूर्णिमा, ठीक है ना। इसे व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है, क्योंकि वेद व्यास जी का जन्म है इस दिन। और शिष्य अपने गुरु की पूजा का आशीर्वाद लेते हैं। श्रावण पूर्णिमा को रक्षाबंधन मनाया जाता है, और कार्तिक पूर्णिमा को गुरु नानक जयंती मनाई जाती है। फिर आगे प्रश्न अपना है कि अहोई अष्टमी का व्रत किस उद्देश्य से किया जाता है? क्या उद्देश्य रहता है इस व्रत का? इसमें पति की लंबी उम्र के लिए, या फिर संतान की लंबी आयु मंगल के लिए, या अच्छे वर की प्राप्ति के लिए, या फिर धन प्राप्ति के लिए। अहोई अष्टमी का व्रत किया जाता है संतान की लंबी आयु और मंगल के लिए।
अपन बात करें कि कार्तिक कृष्ण अष्टमी करवा चौथ के 4 दिन बाद आती है। कार्तिक में कृष्ण अष्टमी जो आती है वो करवा चौथ के 4 दिन बाद आती है, क्योंकि कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को करवा चौथ आती है। दीवार पर श्याऊ माता का चित्र बनाया जाता है इसमें, और माताएं दिन भर निर्जला व्रत रखकर तारों को अर्घ देती हैं, तारों को अर्घ देती हैं यहाँ पे। और इस दिन राधा कुंड मथुरा में स्नान का विशेष महत्व है। प्रश्न आगे अपना है कि मकर संक्रांति के अवसर पर जयपुर में कौन सी परंपरा विशेष रूप से प्रचलित है। मकर संक्रांति के अवसर पर जयपुर में विशेष रूप से क्या किया जाता है। ऑप्शन अपना है पतंग उड़ाना, या फिर रूठी सास को मनाना, या फिर तेरह वस्तुओं का दान करना, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसमें ये सभी काम किए जाते हैं। कि मकर संक्रांति 14 जनवरी को मनाई जाती है। जयपुर में जो पतंगबाजी होती है वो विश्व प्रसिद्ध मानी गई है। महिलाएं 13 सुहाग की वस्तुएं भी दान करती है मकर संक्रांति के दिन। वैसे भी दान का विशेष महत्व है, और रूठी सास को मनाना भी यहाँ की एक परंपरा है। तो ये आज के अपने प्रश्न थे दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। अपन फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर की टोटल प्लेलिस्ट करेंगे, एमसीक्यू सभी टॉपिक करेंगे, स्टार्ट से लेकर सभी विषयों के, ठीक है ना। अगर आपको इनकी पीडीएफ चाहिए तो आप चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम का लिंक ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे आपको सभी जो है वो अभी तक जितनी भी प्लेलिस्ट हो चुकी हैं उनकी सभी की पीडीएफ मिलेंगी। तो ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।